Welcome back, students. As you know that we are discussing about natural fibers, and in our last class we had discussed about some fibers obtained from animals like wool and silk. Got it? So today we are going to discuss about a fiber that is obtained from plants and that is jute. Clear? आज हम लोग जूट फाइबर के बारे में पढ़ेंगे इस क्लास में. ठीक है? So let's see jute. It is a long, soft, shiny plant fiber. Clear? ये क्या है? एक long, soft and shiny plant fiber है. And second thing, it can be spun into coarse, strong threads. यानी ये क्या हो सकता है? इसको हम लोग spun कर सकते हैं बेटा एक रफ और strong thread के फॉर्म में. Clear? Next है इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम्स ऑफ द जूट प्लांट. यानी ये हमको मिलता कैसे है? स्टेम से. जूट प्लांट जो होता है उसके स्टेम से ये हमें मिलता है. इट इज द चीपेस्ट नेचुरल फाइबर. ये क्या है? ये चीपेस्ट नेचुरल फाइबर है. क्लियर? एंड इट इज नोन फॉर इट्स बायोडिग्रेडेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ. यानी ये जाना जाता है, यानी इसके अंदर प्रॉपर्टी होती है बेटा कि ये डिग्रेडेबल होता है. ठीक है? एंड ड्यूरेबल भी होता है. ड्यूरेबल मीन्स लॉन्ग टाइम तक चलता है. स्ट्रेंथ, जूट फाइबर की स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है. नेक्स्ट है इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग पैकेजिंग मटेरियल्स. मोस्टली जो जूट फाइबर्स होता है ज़्यादातर इसका यूज़ होता है पैकेजिंग मटेरियल्स को प्रिपेयर करने के लिए, पैकेजिंग मटेरियल्स की मैन्युफैक्चरिंग में. क्लियर? अब हम बात करते हैं कि जूट फाइबर ग्रो कहाँ करेगा, कैसी प्लेसेस पे ग्रो करेगा. सो लेट्स सी इट ग्रोज बेस्ट इन वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट. यानी ऐसी प्लेसेस जहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशन क्या होगा? वार्म होगा, ह्यूमिड होगा. बट वन थिंग ऑल्सो दैट इज plenty of rainfall must be there. Clear? यानी ह्यूमिड और वार्म क्लाइमेट के साथ साथ वहाँ पे plenty of rainfall यानी बारिश भी ज़्यादा होनी चाहिए वहाँ पे. ठीक है? एंड टाइप्स ऑफ सॉइल की बात करें तो एल्यूवियल सॉइल इज बेस्ट फॉर इट्स ग्रोथ. एल्यूवियल सॉइल बेटा ये इसकी ग्रोथ के लिए, कॉटन प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बेस्ट होती है. ठीक है? नेक्स्ट इट इज बीइंग कल्टिवेटेड इन रेनी सीजन. यानी इसकी कल्टीवेशन हम रेनी सीजन में करते हैं. एंड इसकी सोइंग जो होती है बेटा वो होती है फरवरी से लेकर मई तक. ठीक है? फरवरी टू मई. गॉट इट? क्यों होती है? डिपेंडिंग अपॉन द स्पेसीज. ठीक है? कई सारी वैरायटीज पाई जाती हैं इसकी, तो इट डिपेंड्स ऑन द स्पेसीज when we are going to sow it, February to May. Clear? अब बात करते हैं बेटा कि 85% जो टोटल वर्ल्ड में जूट प्रोड्यूस हो रहा है. ठीक है? तो हम बात करते हैं कि 85% जो जूट प्रोडक्ट्स होते हैं वो कहाँ से मिलते हैं हमें? वो हमें मिलते हैं, वो प्रोड्यूस होता है हमारा गंगेज डेल्टा या सुंदरबन डेल्टा जो कि वेस्ट बंगाल में है, इंडिया में है. ठीक है? तो 85% ऑफ वर्ल्ड कल्टीवेशन कहाँ से आ गई? हमारे इंडिया से आ गई. ठीक है? और इंडिया जो है बेटा इसीलिए क्या है? इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट प्रोडक्ट्स. और इसीलिए जूट प्रोडक्ट्स का जो प्रोड्यूसर्स हैं उनमें इंडिया क्या है? वो टॉप पे है. क्लियर? नाउ से अब क्या होता है कि इसको हम लोग किस तरह से जूट के फाइबर्स ऑब्टेन करते हैं. ठीक है? तो पहली चीज़ बेटा कि जब जूट प्लांट्स जब मैच्योर हो जाते हैं तो हम उनकी क्या करते हैं? हार्वेस्टिंग करते हैं. आफ्टर हार्वेस्टिंग इनके जो स्टॉक्स होते हैं, ठीक है, उनको हम लोग बंडल्स के फॉर्म में बांधते हैं. ठीक है? टाई अप करते हैं. एंड आफ्टर दैट इट इज बीइंग रेटेड फॉर 20 days. रेटिंग का मीन्स होता है बेटा कि सोकिंग इन वाटर यानी पानी में डुबा देना, भिगा देना. ठीक है? हम इसको लगभग 20 दिनों तक
पानी में भिगा देते हैं। अब क्या होता है, जब हमने रेटिंग का प्रोसेस कंप्लीट किया तो बिकॉज ऑफ दैट प्रोसेस जो इसके टिश्यूज होते हैं वो क्या होते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं, और जब सॉफ्ट हो जाते हैं देन दे अलाउ अस टू सेपरेट द फाइबर्स इजीली। गॉट इट नाउ। अब इसके बाद क्या हुआ, जब हम फाइबर्स को इजीली सेपरेट करेंगे तो जो लॉन्ग स्ट्रैंड्स होंगे जूट के, उन्हें हम क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। बेटा कहाँ क्लीन करते हैं, तो जहाँ पे देखते हैं रनिंग वाटर जो होता है, ठीक है, वहाँ पे हम उसे क्लीन करते हैं। रनिंग और क्लियर वाटर में उसे वॉश करते हैं, क्लीन करते हैं, एंड फिर उसे हम ड्राई होने के लिए, सूखने के लिए छोड़ देते हैं। ठीक, अब क्या होता है, जब ये सूख जाता है तो सूखने के बाद हम क्या करते हैं, इनसे हम, जब ये सूख जाता है बेटा तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम मिल में सेंड कर देते हैं फॉर फर्दर प्रोसेसेस। गॉट इट। आफ्टर दैट लेट्स सी, इट इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइबर। ये क्या है बेटा, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइबर है। क्यों? क्योंकि ये प्लांट से हमें मिलता है, और दूसरी चीज कॉटन के बाद ये सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इट इज यूज टू मेक क्लॉथ, यानी ये क्या होता है, ये क्लॉथ बनाने के लिए यूज किया जाता है। कैसे क्लॉथ्स? ऐसे क्लॉथ्स जिनका यूज हम क्या करते हैं, कॉटन की बेल्स जो होती हैं उनको रैप करने के लिए करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, टू मेक सैक एंड कोर्स क्लॉथ्स, यानी जूट की बोरियां आप लोग जानते हैं, एंड सम कोर्स क्लॉथ्स। ठीक है, सो फॉर प्रिपेयरिंग दैट ऑल्सो। गॉट इट। नेक्स्ट है सम अदर थिंग्स, कुछ अदर चीजें भी बेटा, लाइक जैसे कर्टेन्स हो गए, चेयर कवरिंग्स हो गई, कारपेट हो गए। ठीक है, इनके भी मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम जूट का यूज करते हैं। गॉट इट। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास एंड वी हैव डिस्कस्ड अबाउट जूट. So in our next class we will discuss about some more fibers and our next topic, that is synthetic fiber. Got it? So thank you and have a nice day.